Assalamu alaikum everyone, welcome to my channel Microbiology with Huria Khan. So today I will talk about the plasmids. Plasmids क्या होते हैं? ये क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी का एक टॉपिक है जो कि बीएससी पार्ट 4 में पढ़ा जाता है। तो मैंने सोचा आज मैं आपको इसके बारे में थोड़ी नॉलेज दूँ और बताऊँ कि प्लाज्मिड्स बेसिकली होते क्या हैं और इनका बैक्टीरिया में क्या काम होता है। सो प्लाज्मिड क्या हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए एलिमेंट्स हैं जो कि पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल में, यानी ये खुद से अपने आप को कंप्लीट रिप्लिकेट करवा सकते हैं। इनको किसी भी जो है पूरे एक ऑर्गेनिज्म की नीड नहीं होती, मतलब एक्स्ट्रा क्रोमोसोम डीएनए इनके पास अपना ओन डीएनए होता है। प्लाज्मिड आर वाइडली used as cloning vectors and found in all domains of life। ये सारे domains of life में पाए जाते हैं। extremely common in प्रियोकार्ड्स। प्रियोकार्ड्स मतलब जो सिंगल सेल होते हैं उनमें ज़्यादातर ये जो है पाए जाते हैं। जिसमें आते हैं यूबैक्टीरिया मतलब ट्यूब बैक्टीरिया, आर्किया। आल्सो कॉमन इन यूकार्ड्स जैसे कि ईस्ट हो गए। दे वेरी इन साइज फ्रॉम 1 to 150 kb and are जनरली डिस्पेंसिबल, मतलब कि ये वेरी करते हैं साइज़ पर। इसका साइज़ जो होता है 1 से 150 kb तक जो है वो हो सकता है जनरली। बैक्टीरिया कैन हार्बर बोथ सर्कुलर लीनियर प्लाज्मिड्स साइमल्टेनियसली। मतलब साइमल्टेनियस का मतलब ये होता है कि बैक्टीरिया जो है वो खुद को एक दोनों तरह से जो है वो एज अ प्लाज्मिड काम कर सकता है, सर्कुलर फॉर्म में भी और लीनियर फॉर्म में भी। लीनियर प्लाज्मिड हैव बीन रिपोर्टेड टू बी possessed बाय स्ट्रेप्टोमाइसिन्स स्पीशी एंड बोरेलिया बर्गडोरफेरी। इसके थोड़े नाम डिफ़िकल्ट होते हैं और जो है इनकी प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ी अलग होती है, तो उसको पढ़ने में थोड़ी मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो इसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ समझ आना चाहिए, यही हमारा मेन एम होना चाहिए। तो इसको सबसे पहले जो रिपोर्ट किया था वो स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीशी पे किया गया था और बोरेलिया पर किया गया था। साइज ऑफ प्लाज्मिड रेंजेस बिटवीन 1 to 150 kb वेयरएज क्रोमोसोम्स 1 to 6 MB, ठीक है। किलोबेस्पियर मेगाबेस्पियर विच मीन्स अ प्लाज्मिड इज़ यूजुअली 1 to 2% द साइज ऑफ द क्रोमोसोम। तो ये इतना जो है क्रोमोसोम के साइज से वेरी करता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब देखें इस तरह से इसकी इंटर कन्वर्जन होती है, सुपर कॉइलिंग से रिलीज़ करवाएगा डीएनए को। तो मतलब इस तरह इस फॉर्म में भी हो सकता है, ये इस तरह की फॉर्म में भी होता है। ये रिलैक्स जो है कवलेंटली क्लोज सर्किल डीएनए है और ये ओपन है, ये ओपन है और ये क्लोज्ड है। तो ये दोनों में जो है वो काम कर सकता है। जब भी डीएनए की रेप्लिकेशन इस तरह से देखें होती है तो ये दोनों तरह से जो है वो इंटर कन्वर्जन अपनी करवा सकता है। ये किसकी है? इंटर कन्वर्जन ऑफ सुपर क्वाइल रिलैक्स कवलेंटली क्लोज सर्कुलर डीएनए एंड ओपन सर्कुलर डीएनए की ये आपको मैंने पिक्चर शो करवाई है। इसके बाद क्या कह रहे हैं? मोस्ट प्लाज्मिड एग्जिस्ट एज डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स इफ़ बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ DNA are intact circles, it is described as covalently closed circle और CCC DNA भी हम इसको कहते हैं। If only one strand is intact, then plasmids are described as open circles or OCDNA. Because of different structure centrifugation, plasmids migrate differently upon इलेक्ट्रोफेरोसिस एंड इनग्रोस जेल। ये एक टेक्निक्स है जिसके थ्रू हम प्लाज्मिड्स को माइग्रेट करवा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर हम प्लाज्मिड्स को शिफ्ट करवा सकते हैं। प्लाज्मिड्स टू विच फिनोटाइपिक ट्रेट्स हैव नॉट येट बीन असाइन आर कॉल्ड क्रिप्टिक प्लाज्मिड। मतलब वो प्लाज्मिड जो कि फिनोटाइपिकली जो कि पूरी फिनोटाइप ट्रेट को चेंज कर दें, वो अभी तक ऐसे कोई असाइन जो है वो अभी तक नहीं हो पा रहे हैं, जिसको हम क्रिप्टिक प्लाज्मिड्स भी कहते हैं। कि वो कौन से प्लाज्मिड्स हैं, तो उनको हम क्रिप्टिक प्लाज्मिड कहा जाता है। फिर भी प्लाज्मिड्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज कंजुगेटिव और नॉन कंजुगेटिव डिपेंडिंग अपॉन वेदर और नॉट दे कैरी अ सेट ऑफ ट्रांसफ़र
genes called the TROS genes which promote bacterial conjugation। अब ये क्या करवाते हैं, ये बैक्टीरिया की जो है वो कंजुगेशन में हेल्प करवाते हैं, जो ट्रॉस जीन्स होते हैं जो कि कंजुगेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है ये देखें, ये आपको शो कर रही है रिस्ट्रक्शन डाइजेशन ऑफ प्लाज्मिड डीएनए विथ, ये सिर्फ जो है इकोलाई के जीन है और बुल्गारिया जो मैंने ऊपर आपको बताया तो उसकी ये एक पिक्चर आपको शो करवा दी गई है। ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से प्लाज्मिड्स होते हैं और इनकी किस तरह से जो है वो साइजेस वगैरह होते हैं। अब इसके बाद कह रहे हैं कंजुगेटिव प्लाज्मिड आर ऑफ रिलेटिवली हाई मॉलिक्यूलर वेट एंड प्रेजेंट एज 1 to 3 कॉपीज़ पर क्रोमोसोम्स। जो कंजुगेटिव प्लाज्मिड्स होते हैं वो हाई मॉलिक्यूलर वेट के साथ होते हैं और 1 से 3 कॉपीज़ 1 to 3 कॉपीज़ पर क्रोमोसोम पर इनकी होती है। नॉन कंजुगेटिव जो प्लाज्मिड होते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट लो होता है और जो मल्टीपल कॉपीज़ जो है वो क्रोमोसोम में मौजूद होते हैं। प्लाज्मिड इनकोड ओनली अ फ्यू ऑफ द प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर देयर ऑन रिप्लिकेशन, इन मैनी केसेस इनकोड ओनली वन ऑफ देम। ठीक है, यानी जो इनकोड करते हैं वो फ्यू प्रोटीन्स को ही इनकोड करवा सकते हैं खुद से जब वो रिप्लिकेट करते हैं। ऑल अदर प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर रिप्लिकेशन फॉर एग्जाम्पल डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज, हेलिकेज, ETC आर प्रोवाइडेड बाय होस्ट सेल, जो कि होस्ट सेल के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। दोज रिप्लिकेशन प्रोटीन डेटा प्लाज्मिड इनकोडेड आर लोकेटेड वेरी क्लोज टू द origin of replication sequences at which they act, thus only a small region surrounding the origin site is required for replication, जो कि रिप्लिकेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। अच्छा, ये प्लाज्मिड इतना लंबा कोई टॉपिक नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए प्लाज्मिड होता क्या है, इसका काम क्या होता है, किस तरह से करते हैं, क्योंकि अभी आप जब मॉलिक्यूलर लेवल पर काम करते हैं तो फिर वो आप अलग तरीके से इसकी पूरी डिटेल्स पढ़ते हैं। तो अभी सिर्फ ये बेसिक मैंने आपको बताया है, इसमें से कोई भी सवाल हो मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम इसके फंक्शंस पढ़ लेते हैं कि प्लाज्मिड कैन हार्बर द जीन फॉर बैक्टीरियोसिन प्रोडक्शन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, मेटालाइन एंड यूवी रेजिस्टेंस, डिग्रेडेशन ऑफ टॉक्सिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वायलेंस डिटर्मिनेंट्स, टॉक्सिन्स, बैक्टीरियोफेज जीनोम्स और फर्टिलिटी यानी कि सेक्स फैक्टर्स, इन सब के लिए प्लाज्मिड्स को इस्तेमाल किया जाता है। आई होप कि आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा। इफ़ यू एनी कन्फ्यूजन एनी क्वेश्चन प्लीज़ यू कैन आस्क मी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और प्लीज़ पे कमेंट करें और उसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़वाएं। तो इंशाल्लाह ताला मैं और भी इससे अच्छे अपने लेक्चर्स बनाऊंगी आप लोगों के लिए। जो टॉपिक समझ नहीं आया मुझे बताएं, मैं उसको इजी वे में आपको इंशाल्लाह समझाने की कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।